माझ्या समाधीची पायरी चढ़ेल, दुख है हरेल सर्व त्याचे। मतलब मेरी समाधि की सीढ़ी जो चढ़ेगा उसका हर दुख, उसकी हर चिंता मैं हर लूँगा। ये प्रॉमिस, ये वचन है साईं बाबा का अपने भक्तों को। और बाबा के समाधिस्थ होने को, बाबा की पावन समाधि को इस वर्ष, इस दशहरे को 104 साल पूरे हो रहे हैं। प्रतिवर्ष दशहरे के मौके पर यहाँ शिरडी में 3 दिवसीय पुण्यतिथि उत्सव मनाया जाता है। बड़ी तादाद में साईं भक्त इस उत्सव के दौरान बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी पहुँचते हैं। 2 साल के व्यवधान के बाद इस साल फिर से इसे बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। समाधि मंदिर, द्वारका माई चावड़ी के साथ साथ बाकी मंदिर परिसर, भक्त निवास और अन्य जगहें भी फूलों तथा रोशनी से सज धज कर इस उत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दशहरे के दिन पूरी रात यहाँ साईं मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहने वाला है। इस उत्सव के दौरान पालकी समारोह होना है, द्वारका माई में श्री साई सच्चरित का अखंड पारायण होना है, भिक्षा झोली का कार्यक्रम है, सीमोल्लंघन का कार्यक्रम भी होना है। निमंत्रित कलाकारों के भजन संगीत और कीर्तन प्रवचन के साथ साथ अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इन सभी कार्यक्रमों की झलकियाँ हम साईं के दीवाने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा ने समाधिस्थ होने के लिए, दैहिक सीमोल्लंघन करने के लिए दशहरे का दिन ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, उस समय की क्या कुछ घटनाएं हुई थी, उनको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको घर बैठे मंदिर परिसर के दर्शन भी कराते चलते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि देश और दुनिया में फैले तमाम साईं भक्तों तक इस प्रकार के वीडियोस पहुंचाने का हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो के नीचे दिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। खैर, 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके बाद ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण और दुर्बल होने लगा और फिर 17 दिनों के पश्चात यानी 15 अक्टूबर सन 1918 को दोपहर 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वो दशहरे का दिन था। महासमाधि के इस प्रसंग के 2 वर्ष पहले ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी उस संकेत को समझ नहीं पाया था। वो भी दशहरे का ही दिन था और विजयादशमी के इस दिन जब लोग शाम के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा अचानक ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकाल कर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धुनी में फेंक दिए। बाबा ने जो आहुति दी थी उससे धुनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कई अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। उन्होंने बड़े आवेश में आकर चिल्लाते हुए उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी लोग भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का, करीब जाने का साहस नहीं हो रहा था। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। कुछ समय बीतने के बाद श्री भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, बड़ा साहस करके बाबा के करीब गए और किसी प्रकार उन्हें लंगोटी बांध दी। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, ये क्या बात है, ये क्या है? आज दशहरा है, विजयादशमी का त्यौहार है और अब इस तरह। तब बाबा ने ज़मीन पर सटका पटकते हुए कहा कि आज मेरा सीमोल्लंघन है। इस घटना से बाबा ने 2 वर्ष पूर्व ही इंगित किया कि उनके लिए जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी इसका असली अर्थ समझ नहीं आया था। बाबा ने अपने महानिर्वाण के अन्य भी कई संकेत दिए थे। जैसे बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। द्वारका माई में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात के समय बाबा उस पर सिर रखकर सोया करते थे। यह कई वर्षों तक ऐसा सिलसिला चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में श्री महादू कान्हू फसले ने वो ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वो ईंट उनके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली
तो उन्हें इसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे, ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। ये तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर श्री साई सच्चरित के रचयिता श्री हेमाड़ पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जो है वो जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तब वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, यानी बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते हैं, खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। बाबा के बाह्य रूप से जनसामान्य के जैसा बर्ताव करने का एक और उदाहरण भी है। हिंदू धर्म में हम मनुष्यों का अंतकाल जब निकट आता है तब हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। हम सभी को पता है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्मर्षि पुत्र ने शाप दिया और एक सप्ताह के बाद ही उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता भागवत जैसे ग्रंथों का पाठ या श्रवण किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि वे अब शीघ्र ही इस नश्वर देह का त्याग करेंगे, तब उन्होंने श्री वजह जी को बुलाकर श्री राम विजय ग्रंथ का पाठ करने की आज्ञा दी थी और फिर ये पाठ आगे 8 प्रहर 11 दिनों तक चला था। बाबा की महासमाधि के पहले के और कुछ सुने अनसुने प्रसंग अगले वीडियो में यहाँ के सुंदर दृश्यों के साथ हम कल फिर सुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।